हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज हम थेल्स थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आपको इसमें क्या समझ नहीं आता तो जरूर हमें कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने इसमें कहाँ कमी रखी है। तो अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, आखिर ये होती क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि इस थ्योरम आखिर क्या कहती है, हम इसको सबसे पहले समझते हैं। इसमें लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए, तो सबसे पहले त्रिभुज की हम एक भुजा, क्या त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बनता है, तो इसमें त्रिभुज पहली भुजा, दूसरी और ये तीसरी, तीन भुजाओं से मिलकर बना है। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि इस वाली भुजा, तो इसकी अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, ये और ये वाली। यदि मैं इस वाली भुजा की बात करूं तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी। ठीक है, अब हम फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, ठीक है, यदि किसी एक भुजा की समांतर, तो हमने कोई एक भुजा के समांतर यदि हमें बात करना है, तो कोई एक भुजा की समांतर, तो उन्होंने कौन सी, ये वाली भुजा ली। आपकी जो बुक में है इस वाली भुजा को लिया। आप इसको भी ले सकते हो, इस वाली भुजा को ले सकते हो, किसी भी आप भुजा को ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या बोला है, किसी एक भुजा। तो हम एक भुजा को लेते हैं, तो हमारी ये है, ये वाली है, वो वाली भुजा कौन सी है, ये है एक भुजा। ठीक है, एक भुजा की हम बात करते हैं। ठीक है, अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी अब रह जाती हैं, एक ये वाली भुजा, इस रेड वाली को तो छोड़ दो, ये एक ये वाली भुजा। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने की एक रेखा खींची जाए। ठीक है, करने के लिए एक रेखा खींची जाए। आप समझना बात को। उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास त्रिभुज है, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा को आप लो, उस भुजा के समानांतर अन्य दो बिंदु, इस पे अन्य दो रेखाएं हैं, उस पर क्या है, भिन्न भिन्न बिंदु। ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, एक हमने इसकी समांतर क्या कर दी, एक समानांतर हमने इसकी रेखा खींच दी। ठीक है, ये है। तो ये किसके समानांतर है, आप बताइए, ये किसके समानांतर होगी, इसके समानांतर होगी, नीचे वाली रेखा के समानांतर। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, फिर से हम पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, समांतर यानी ये, अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए, पर प्रतिच्छेद करने के लिए इसको क्या करना, प्रतिच्छेद यानी इसमें से क्रॉस करने के लिए, प्रतिच्छेद का मतलब क्रॉस करने के लिए। ठीक है, क्रॉस करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब कि एक रेखा को खींच दिया, तो ये अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका सीधे सीधा मतलब ये है, ये एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज पे किसी एक भुजा को लिया, उस भुजा के समानांतर एक हमें रेखा को खींचना है, वो भी इसके क्या हो, समानांतर, वो भी क्या, अन्य दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। ठीक है, तब वो क्या होगा कि ये वाली जो रेखा है, अन्य दो भुजाएं हैं, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, अन्य दो भुजाओं की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या करेगी, ये वाली रेखा क्या करेगी, इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे कि ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक मैंने ली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ली। यदि यहाँ से यहाँ तक कितनी, दो है वैल्यू आपकी, तो यहाँ पर कितनी है, तीन है। ठीक है, ये हो जाती है, मैंने मन से माना। इसकी 10 है तो इसकी 15। ठीक है, 10 और 15। फिर मैंने जब इनको रेशियो में लिखा तो 2/3 लिखा है, इसके बराबर में क्या लिखा, 10 बटे क्या, 15 लिखा है। ठीक है, इनको जो मैं ऐसे ही काटूंगा इनको, तो 5 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो इसका मतलब 2/3 के बराबर कितना आ गया हमारा आंसर, 2/3। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होगा, कि ये जो रेखा क्या काम करेगी, इन दोनों जो पार्ट, एक ये वाला पार्ट बन रहा है, 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 तो इन पार्ट्स को क्या कर देगी वो, ये रेखा क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। कैसे विभाजित कर देगी, ऐसे सेम रेशियो में तोड़ देगी, कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो, जब इनको आप लास्ट में जब कट करोगे, काटोगे, तो इनका रेशियो जैसे 2/3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों बार, तो ऐसे 1/2 भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी रेशियो आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में ये वाली रेखाओं का क्या अनुपात एक सा हो जाएगा। तो आप अनुपात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो इन सबको मैं हटाता हूं। अब देखो, उपपत्ति,
ये वर्ड लिखा आता बार बार, इसका मतलब होता है इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, उपपत्ति क्या है कि हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया है, तो हमने बता दिया कि हाँ ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है, जिसमें भुजा बीसी, जिसमें भुजा कौन सी, ये वाली बीसी। ठीक है, इसके समानांतर एक अन्य, देखो इसके समानांतर खींची गई एक अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर खींच, फिर से पढ़ते हैं। हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई, भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC, अन्य दो भुजाएं कौन सी, AB और AC, ठीक है, को क्रमशः D पर और E पर काटती है। तो D पर और E पर काटने वाली रेखा कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है। ठीक है, D और E पर काटने वाली रेखा। ठीक है, सबको हटा दिया, कचड़ा हटा दिया, आप समझ जाओ। इसकी इस तरीके से रचना हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि एक त्रिभुज है, उसमें एक बीसी रेखा है, उसके समानांतर एक रेखा खींची गई है, और वो क्या समानांतर रेखा खींची गई है, वो अन्य दो भुजाएं कौन सी, ए बी और ए सी, कहाँ कहाँ काटती हैं, डी और ई, वो दो बिंदु हैं। ठीक है, तो हमारी ये उपपत्ति हो जाती है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हम पहले ही समझ चुके थे कि इसमें हमें प्रूफ ये करना है, लास्ट में क्या लिखा है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको आप देखो कि सिद्ध करना है, इसको लिखेंगे ए डी, मतलब ए डी ये वाला हो गया इतना पार्ट। ठीक है, ए डी इतना, ए डी के अपॉन में क्या होगा, बी डी या डी बी। ठीक है, ये हो गया। ए ई के अपॉन में, ए ई लिखा है, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको नॉर्मल हो गया। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या रचना करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ रचना करते हैं, तब हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि हमें कुछ क्या हो कि ए डी की वैल्यू मिले और डी बी की वैल्यू मिले, ए की वैल्यू मिले, ई सी की वैल्यू मिले। तो ऐसा हमें कुछ चक्रव्यूह रचना है कि जिससे हम क्या करें कि उसको हम प्रूफ कर सकें कि आखिर ये इस रेशियो में होंगे। तो हमें याद क्या रखना है, ए डी के अपॉन में बी डी लाना है या डी बी लाना है। ठीक है, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी। ठीक है, डी बी, तो डी बी लाना है। ठीक है, समझिए आप बात को। और ए ई के अपॉन में, ए ई के अपॉन में ई सी लाना है, ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, इतना लाना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रचनाएं करते हैं। तो कुछ रचनाएं क्या करना है, इसमें लिखा है आइए बी और ई को और सी और डी को मिलाते हैं। तो बी और ई को हमने सबसे पहले मिला दिया, तो इस तरीके से ये मिल गया। इसके बाद डी और सी को मिला दिया, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक त्रिभुज को बना सकें, और उस त्रिभुज में हम उसकी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के कैसे भी करके ऐसा प्रूफ करके लेके आएंगे कि हमें जो प्रूफ चाहिए हमें वो मिल जाए। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। बी और ई और डी को मिलाएंगे, तो ई और डी को भी मिला दिया हमने, दोनों बातें हो जाती हैं। और अब क्या करना है, डी एम ए सी पर लंब है, जैसे ए सी हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, और इस पर लंब कौन सा है, डी एम, इसका मतलब ये होता है डी एम। ठीक है, तो किस पर लंब है, ए सी पर लंब होता है, मतलब कि इसके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। और जब कभी भी ऐसा साइन मिले तो आप समझ जाना कि हाँ 90 डिग्री वाला सिस्टम। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे आपके पास कोई चीज इस तरीके से है, ठीक है, और हमने इससे बोला कि इसकी आप हाइट बताओ, तो सबसे पहले आपको तो बेस होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। उस बेस से आप यदि सीधा ऊपर की तरफ जाओगे तो आप क्या यहाँ से मापोगे, या फिर आप उसको ऐसे मापोगे, तिरछे में मापोगे, मापोगे क्या, आप उसको सीधा सीधा किस तरीके से मापोगे, इसको आपको सीधा 90 डिग्री पर ले जाओगे। ठीक है, यहाँ से सीधा 90 डिग्री पर ले जाओगे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, और इसका सबसे उच्चतम जो बिंदु होगा बस इससे सीधा माप करोगे, तब उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी कि सही इसकी ऊंचाई क्या है। आप समझे कि नहीं समझे बात को। ठीक है, तो इतना आपको पूरा समझ में आ गया जो मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, हमने रचना भी कर ली। ठीक है, क्या, ये दोनों तो मिला दिए। अब इसमें डी एम ए सी पर क्या है, लंब है। ठीक है, डी एम जो है, तो ए सी हमारे पास क्या है, रेखा पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतनी पूरी रेखा क्या है हमारी, ए सी। ए सी पर हमें कौन सा एक लंब डालना है, कौन सा, डी और एम। तो इस तरफ से एक ऐसा लंब डलेगा कि नहीं डलेगा, डी और एम।
ठीक है। तो इसको हम डालते हैं, ये सब मिटाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये लंब डाल दिया डी और एम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम दूसरी रचना करते हैं। हमने ये क्यों किया, इस पे लंब क्यों डाला, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 और आधार होता है उसमें और ऊंचाई होती है। ऊंचाई वही होगी जहां पर ये 90 डिग्री वाला रिलेशन हो, ठीक है। ऊंचाई तभी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था कि जहां 90 डिग्री बनता है वहां से ही हमारी ऊंचाई निकलेगी। आप किसी चीज की ऊंचाई ऐसे नहीं मापोगे। आप कभी भी खड़े होते या पुलिस या कांस्टेबल या कोई भर्ती में, तो क्या इस तरीके से मापते क्या, तिरछा करके सीधा खड़ा करते हैं आपके लिए बिल्कुल फिट। सीधा खड़े रहो तब पता चलेगा कि आपकी ऊंचाई कैसी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया टी और एम, ठीक है। तो डी एम है किस पर लंब है, ए सी पर लंब है। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है लंब है, ठीक है। ये भी इसी चीज को दिखा रहा है, समझे बात को। अब क्या बोला उन्होंने, ई एन क्या है, ए बी पर लंब है। ई एन है ए बी पर लंब, मतलब ई और एन ऐसे ऐसे लंब जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं पूरा। इसमें देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, ई एन हो गया लंब, मतलब ए डी पर क्या हो गया, ई एन लंब हो गया। ये हमारी पूरी रचना कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि देखो, ये तो हमने लास्ट में डाल ही दिया कि ई एन क्या है, ए बी पर लंब है। तो ए बी हमारी पूरी लाइन ये है, तो इस पर ये हमारा पूरा ये लंब डल गया, ठीक है, क्लियर। तो अब इसके बाद इसको थोड़ा हम और अच्छे से करते हैं। इसमें देखो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आप देखिए कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 आधार गुणित कर ऊंचाई, ठीक है। तो हमें एक आधार लेना है और दूसरी ऊंचाई लेना है। हम इस तरीके से त्रिभुज को लेंगे कि इसमें हमारे देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी के अपॉन में क्या करना है, डी बी, और इसके बराबर में ए ई के अपॉन में हमें क्या करना है, ए ई के अपॉन में हमें क्या करना है, ई सी, ठीक है, ई सी करना है। इतना आपको समझ में आ गया। तो हमें इस तरीके से त्रिभुज को लेना है कि पहले हमारा आधार ये ले लें, ठीक है, फिर दूसरे में ये वाला आधार बन जाए, ठीक है। फिर इसके बाद और इसके आगे हम त्रिभुज लेंगे तो ये वाला आधार बन जाए, फिर ये वाला आधार बन जाए, जिससे हमारा सारा कुछ प्रूफ हो जाएगा। इसको हटाते हैं हम सबसे पहले। इसमें किस तरीके से इनको करते हैं, इनके क्षेत्रफल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें देखिए आप कि ये दोनों त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुज की क्या की है उन्होंने, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल से क्या कर दिया, ये क्षेत्रफल को डिवाइड कर दिया, जिससे हमें क्या मिला, ए डी अपॉन डी वी, ठीक है, ए डी अपॉन डी वी, जो हमें एक चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लियर होगा। अब इसमें कैसे त्रिभुज लिया, कैसे उन्होंने आधार लिया और कैसे ऊंचाई ली, हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिए कि ए डी ई, इस वाले त्रिभुज को यदि आप देखो, ठीक है, ए डी ई, तो इसमें 1/2 होता है, आधार होता है और इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है, ए डी है इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कौन सी मानी जाएगी, जहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ऊंचाई कौन सी है, ए ई एन, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो जाती है। इसमें दो त्रिभुज हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये है, इन दोनों को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप दूसरी वाली त्रिभुज पर हम आते हैं। तो दूसरा वाला कौन सा हमारा, बी डी ई, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है। इसमें 1/2 डी बी और इसकी ये क्या है, ई एन। तो डी बी कौन सा हो गया हमारा, डी बी। तो डी बी तो हमारा ये आधार हो गया, ठीक है। अब ये आधार हो गया और इसकी ऊंचाई क्या मानेंगे, तो ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एक त्रिभुज बना के देखते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, एक लाइन को लिया। तो देखो हमने त्रिभुज कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज बना रहे हैं हम आपके सामने, कौन सा वाला, अधिक कोण, ठीक है। तो इसको हमने इससे जोड़ा, तो ये हमारा अधिक कोण बन गया त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज मैंने पहली क्लास में बताए थे। अब इसमें हमने इसको क्या कर दिया, इससे जोड़ दिया, ठीक है। अब हमें इसकी यदि हाइट निकालनी है तो हम हाइट कहाँ से निकालेंगे, आप खुद बताओ। देखो हाइट निकालना है तो हाइट तो हमारा सीधा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए बेस के ऊपर से। तो बेस को हम थोड़ा आगे की तरफ ले जाएंगे, बेस हमारा पूरा आगे तक तक गया। और इससे अब हम यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, क्योंकि इसका हमारे त्रिभुज का जो जो हमारा त्रिभुज है, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचाई कौन सी है, ये वाली है। यदि हम यहाँ से इसको मापेंगे तो हमारी हाइट कौन सी कहलाएगी, ये वाली। और 90 डिग्री कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली। देखो त्रिभुज आपका भले ही ये वाला है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसके आगे की तरफ आप इसको निकालोगे और इसको आप जैसे इस लाइन से जोड़ोगे तो ये आपकी हाइट कौन सी, एन ई बन जाएगी। तो ऐसे देखो ये वाली ई एन, इसी वाली हाइट को देखो, आधार कौन सा हो गया हमारा, बी डी हो गया। और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली होगी। जैसे हमारा आधार कौन सा इतना बना है, इतना, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं,
इन दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग कर लेते हैं। आप देखिए इन दोनों त्रिभुज को, ठीक है। देखो इस वाले पार्ट को हमने इतने वाले पार्ट को इतना काट के, देखो कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने इतना काट के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कितना पार्ट, ये वाला पार्ट जो हमने अभी बताया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमारा क्या है, त्रिभुज तो कितना बन रहा था, हमारा त्रिभुज तो इतना था जितना हमें चाहिए था। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो इसको त्रिभुज को बेस को, आधार तो हमने इसको माना, ठीक है। आधार कौन सा है, BD। तो आधार को हमने इतना माना, इसको यदि हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारी हाइट कहाँ तक, ई तक कौन सी जाएगी, ये वाली हाइट जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो हाइट कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली हाइट है, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में आपको समझ में आ गया कि आधार कौन सा था हमारा, BDB था, और ऊंचाई क्या थी, EN थी। तो EN कैसे हुई, मैंने उसको बहुत अच्छे डिटेल में बता दिया, ठीक है। आप इसको बार बार देखना, बिल्कुल सरल थ्योरम है, बस इतना आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपको कभी भी इसमें त्रिभुज में और थेल्स थ्योरम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो पहला तो समीकरण आपको आ गया समझ में, 1/2 था, तो 1/2 से 1/2 कट गया, EN था तो EN कट गया। अब हमारा बचा क्या आंसर, ये। तो ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। और अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे बारे में कौन कौन सी त्रिभुज को लिया, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को लिया, कौन सा, ADE। तो हमारा पहला त्रिभुज कौन सा, ADE। इसमें 1/2 लगा है, AE। AE अब हम बेस क्यों इसको ले रहे हैं, बेस हमने तो पहले बोला था कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ के हिसाब से चलना है। जैसे हमने इस वाले में क्या किया था, ADE, इसी त्रिभुज को लिया था पूरा, मगर आधार किसको माना था, हमने इसको माना था, क्योंकि हमें AD चाहिए था प्रूफ में, ठीक है। जो कि हमने पहले लिखा सिद्ध में, हमें AD चाहिए था। और दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला BDE लिया था, BDE लिया था, तो इसमें हमने DB को लिया था आधार। तो ये दोनों आधार थे, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसमें क्या करते हैं कि अब फिर से हमने त्रिभुज को लिया ऊपर वाला, मगर हमारा आधार कौन होगा, इस तरफ वाला हुआ, ठीक है, AE। तो हमारा आधार कौन सा हो गया, AE हो गया। और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या होगी, ये वाली ऊंचाई होगी, ठीक है। क्योंकि इस पे 90 डिग्री का कोण बना के कौन खड़ा है इसके ऊपर, ठीक है, ये है। तो ये भी आपको DM समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करें, किया दूसरा वाला त्रिभुज यदि हमने लिया, ठीक है। दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है, DEC, ठीक है। पहला, इन दोनों को देखो, देखो ऐसे हम ले रहे हैं। तो दोनों क्यों लाइन से ले रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे रेशियो बन जाए, ठीक है। अब दूसरा वाला जैसे त्रिभुज लिया, तो इस वाले में आप देखो तो कौन सा है, DEC। इसको हम अलग से बना लें क्या, अभी रुक जाओ। अब इसमें क्या है कि DEC है, इसमें सिर्फ आपको ऊंचाई की दिक्कत बनेगी। तो ऊंचाई में आपको खुद ही दिख रहा है कि एक त्रिभुज हमारा इस वाले बेस पे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये लोग कहीं इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये जुड़ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये M बिंदु मिलेगा, और M से हम सीधा लंब डालेंगे, तो इसकी हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हमारा देखो बेस क्या था, इसका आधार क्या था, E और C ले लिया, ठीक है। ये वाला आधार ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो DM लिखा है, तो DM क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई तो यहाँ से ले रहे हैं, तो थोड़ा इसको हम अलग करके तोड़ के कहीं दूसरा बना लेते हैं। देखो इसको हमने तोड़ के क्या किया, सबसे पहले इतना त्रिभुज आ रहा है, ठीक है। इतना त्रिभुज पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यदि हम इसकी हाइट को भी शामिल कर लें तो इतना बन रहा है, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं वहां से। तो वहां से उठा के मैंने इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग कर दिया कि किस किस त्रिभुज को ले रहे हैं। बात हम इसकी कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट, इस वाले की, ठीक है। तो इसमें देखिए AE, तो A कौन सा वाला त्रिभुज, ADE। ADE, तो ADE हमने इसको उठा के इसको यहाँ से यहाँ रख दिया। इसमें ये वाला क्रॉस कर रहा है, इसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमने इसको मिटा दिया, हटा दिया, यहाँ पे एक बना था बीच में। अब देखो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, इसका आधार क्या है, AE है। तो AE को हमने लिख दिया, DM है इसकी ऊंचाई, तो DM इसकी हमने ऊंचाई को ले लिया, ठीक है, इसकी ऊंचाई को ले लिया। अब इसके बाद हमारा ये क्या बन गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल गया, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरा वाले देखते, 1/2 फॉर्मूले में है, तो ये आ गया EC। EC कौन सा वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, DEC। DE और C, मतलब हमारा त्रिभुज कौन सा, ये वाला हम ले रहे हैं, DEC। समझे बात को कि नहीं समझे, ठीक है। तो DEC इसको हम ले रहे हैं। तो इसमें आप खुद बताइए कि यहाँ पर EC क्या है, EC क्या है, E और C इसका बेस है, E और C क्या है, इसका बेस है। अब इसकी हमें हाइट निकालनी है इस वाले त्रिभुज की, देखो इस वाले त्रिभुज की, इसकी हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने की क्या करेंगे, E को आगे तक बढ़ाएंगे, और M से हम सीधा क्या करेंगे, लंब डालेंगे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर जैसे ही हमने देखो ये डाला लंब, तो आपको खुद पता चल गया होगा कि जो लंब हम डालेंगे, तो लंब डालने से क्या हो जाएगा, इसकी हाइट निकल आएगी। तो इसका आधार तो इतना ही रहेगा,
इसकी तो मैंने रचना की है, ये इमेजिन किया है इसको आगे तक, तो इसको हम आगे तक नहीं लेंगे। आगे समझ में? तो इसमें क्या है, आधार ईसी था और डीएम क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, तो डीएम हाइट हो जाती है, डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ए ई के अपन में क्या आ गया, ईसी आ गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, इनको हम खिसका के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो इनको हम खिसका के ऊपर तरफ ले गए इन दोनों को। ठीक है, ये हमारे समीकरण 1 और 2 हैं। इसमें हमें एक थ्योरम बताते हैं कि क्या होता है कि जब जैसे हम एक लाइन लेंगे और एक लाइन लेंगे, ठीक है, और इसके समानांतर हम एक दूसरी लाइन लेंगे, दो समांतर लाइन है हमारे सामने। ठीक है, यदि इन दो लाइन पर हमने किसी एक बेस को ले लिया, एक कोई बेस हमने ले लिया, तो ये हमारे पास एक बेस हमने ले लिया। ठीक है, इस बेस से हम कभी भी कोई भी त्रिभुज यहाँ पर बना लें। ठीक है, इस वाले बेस से, ठीक है, इस वाले से, इस वाले बेस को लेकर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, चाहे हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है, चाहे हम यहाँ पर बना लें, चाहे हम यहाँ पर बना लें, मतलब चाहे हम कोई सा भी त्रिभुज बना लें, मतलब कि किस कौन सा बेस, एक एक बेस लेकर, तो इन सारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो एक ही होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं फिर से, देखो इसमें क्या है कि एक बार मैंने एक त्रिभुज बनाया है, इस वाले पॉइंट को लेकर इनको जोड़ दिया, एक त्रिभुज बना। ठीक है, ये, ठीक है, अब हमने एक और बहुत दूर पॉइंट लिया, इसको हमने ऐसे ही जोड़ा, इससे और इससे। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला त्रिभुज बन गया। ठीक है, कलर चेंज करके बनाते हैं, ये वाला। ठीक है, हमने दूसरा पॉइंट लिया तो यहाँ पे इसको जोड़ दिया, एक त्रिभुज ये बना। मगर इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होंगे, मतलब दो समानांतर लाइन के बीच में एक बेस लेकर, एक ये बेस, ठीक है, एक बेस लेकर या एक आधार लेकर हम कितने भी त्रिभुज बना लें, सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ ना यहाँ पे, देखो यदि हमने एक समांतर लाइन हमने ए वाली खींची थी, ये दिख रही है आपको, ये है। ठीक है, और दूसरी समांतर लाइन क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, पहली ये है, और ये हमारी एक समांतर लाइन है, और इसी के हमें पैरेलल या समांतर हमें दूसरी खींचना है, तो हमने दूसरी खींच दी। ठीक है, ये दोनों लाइन खींच ली। अब इन दोनों लाइन के बीच में जो हमारे त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, तो इन त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे, क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो ये जो हमारे त्रिभुज बन रहे हैं उनके क्या क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे पढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया? तो इसमें आप देखिए यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए, बी डी ई, बी बी हो गया, डी हो गया और ई, तो बी डी ई एक ए वाला त्रिभुज है, डी ई सी, डी ई सी, ये दोनों त्रिभुज हैं। ठीक है, इनके देखो एक ही आधार डीई, तो एक ही आधार कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया आधार। ठीक है, पर समांतर रेखाओं के बीच बी सी और डीई, तो बी सी एक समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है, इन दोनों से हमारे क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो दोनों त्रिभुज हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल, देखो इनके बीच बने त्रिभुज हैं, तो इन दोनों के क्षेत्रफल जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। एरिया डीईसी और एरिया बीडीई, मतलब दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जिससे क्या होगा, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं, तो जिससे क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि हम इन दोनों के क्षेत्रफल आमने सामने रखेंगे, तो इन दोनों के क्षेत्रफल के फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, वही सब कहानी है, तो उन सब कट जाएंगे, दोनों के नहीं कट जाएंगे। तो आपको खुद ही प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इनके क्या होंगे, अनुपात। इनके क्षेत्रफल ये थे। ठीक है, जिससे हमारा क्या अनुपात ये दोनों बना था, तो दोनों अनुपात क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। लास्ट में प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो इतना सब हमने क्यों किया, हमने क्षेत्रफल के फॉर्मूले क्यों लगाए, कि जिससे हमें पता चला कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, एक कोई त्रिभुज था इस वाल ये वाला, और कोई त्रिभुज दूसरा वाला। ठीक है, दो त्रिभुज थे, दोनों त्रिभुज के हमने क्षेत्रफलों को ऐसे काटा, तो लास्ट में उनकी हमारे सामने क्या आ गई, भुजाएं आ गई, भुजाएं अनुपात में हो गई। ठीक है, तो इससे हमें सीधा सीधा प्रूफ हो गया कि कुछ नहीं है, एक त्रिभुज था, उस त्रिभुज में हमने डी ई एक समांतर रेखा खींची, वो ऐसे पॉइंट पर काट उन उस रेखा ने ऐसे पॉइंट पर काटा कि ऑटोमेटिक इनकी जो रेख जो ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं चारों, मतलब दो दो करके इनको काटेंगे, तो इनकी जो भुजाएं हैं, दो अन्य भुजाएं, तो वो क्या होंगी, समान रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लिया है, थेल्स थ्योरम है,
तो इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। इसका मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा जिससे आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ आ जाए, ठीक है, उसको, ताकि वो रिवीजन के भी काम आ जाए। यदि आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, इसमें मैंने ज़्यादा स्लो किया है कि ताकि सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। तो ये थिल्स थ्योरम आपको पसंद आया है तो जल्दी से सबको शेयर कर दो और सबको बता दो, क्योंकि इस तरीके से अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।